हेलो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके डे टू डे लाइफ में भी ये बहुत यूजफुल हो सकता है। व्हेन टू अप्लाई हॉट एंड द कोल्ड एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड एप्लीकेशंस के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे हॉट एप्लीकेशंस के बारे में। फर्स्ट इज कोल्ड एप्लीकेशंस, जिसे हम क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। ये कब यूज़ किया जाता है? इन अक्यूट इंजरी मीन्स रीसेंट इंजरी, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग जहाँ पर सूजन हो, एंड फॉर दी पेन रिलीफ मीन्स दर्द कम करने के लिए। इसे कब यूज़ करना चाहिए? इमीडिएटली आफ्टर एन इंजरी, इंजरी होने के तुरंत बाद आप कोल्ड एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं। विद इन 24 to 72 आवर्स, इंजरी होने के 24 से 72 घंटे के अंदर ही आपको कोल्ड एप्लीकेशंस का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि स्प्रेन, मोच आना जिसे हम टेयरिंग ऑफ लिगामेंट्स कहते हैं। स्ट्रेन मीन्स टॉर्न मसल्स एंड द टेंडन्स फ्रॉम द ओवरयूज एंड द सडन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस इन एनी बम्प और इनटू द ब्रूसेस। इस केसेस में हम कोल्ड एप्लीकेशंस थेरेपी का यूज करते हैं। ऑल्सो इन द जॉइंट पेन, जैसे कि अर्थराइटिस वाला जॉइंट पेन है जो सडनली फ्लेयर अप होगा हो, आपको सडनली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वहाँ पर भी हम कोल्ड एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं। टेंडनाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन्स, ब्रूसाइटिस, ऐसे केसेस में भी हम कोल्ड थेरेपी यूज करते हैं। पोस्ट सर्जिकल स्वेलिंग्स, जहाँ पर आपको सर्जरी के बाद स्वेलिंग महसूस हो या फिर दर्द हो, तो हम वहाँ पर भी कोल्ड थेरेपी यूज करते हैं, बट एडवाइज बाय द डॉक्टर। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है? जब भी हमने कोल्ड एप्लीकेशंस अप्लाई किया, उसके बाद वहाँ पर जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, जिसे हम वैसो कंस्ट्रिक्शंस कहते हैं। वो क्या करता है, वहाँ पर जो भी ब्लड फ्लो है उसे रिड्यूस करता है यानी कम कर देता है, जो कि हेल्प करता है स्वेलिंग और पेन कम करने के लिए। अगर हम बात करेंगे कि हम इसे किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे कि जेल कोल्ड पैक्स, कोल्ड कंप्रेसर्स और आइस बाथ, जो कि मोस्टली एथलीट्स लेते हैं। अब हम बात करेंगे ड्यूरेशंस की। वी कैन अप्लाई द कोल्ड एप्लीकेशन फॉर द 15 to 20 मिनट्स एट अ टाइम हम इसे 15 से 20 मिनट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसे हम 2 to 3 आवर्स के बाद रिपीट कर सकते हैं। कोल्ड एप्लीकेशंस हमें कब अवॉइड करना चाहिए? इन द केसेस ऑफ पुअर सर्कुलेशंस एंड इन द केसेस ऑफ सेंसरी लॉस, जहाँ पर हमें कोल्ड एप्लीकेशंस नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे हॉट एप्लीकेशंस के बारे में, जिसे हम थर्मोथेरेपी भी कहते हैं। ये बेस्ट होता है मसल टेंशन्स के लिए, क्रॉनिक पेन के लिए और स्टिफनेस यानी अकड़न या जकड़न के लिए। हीट थेरेपी कब लेना चाहिए? इन क्रॉनिक मसल पेन और दी स्टिफनेस, कोई भी क्रॉनिक मसल पेन मीन्स लंबे समय से अगर आपको मसल पेन है या फिर स्टिफनेस जिसे हम अकड़न या जकड़न कहते हैं, इसमें आपको हीट थेरेपी लेना चाहिए। बिफोर फिजिकल एक्टिविटी टू लूजन द स्टीफ जॉइंट और दी मसल्स, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और स्टिफनेस कम करने के लिए आप हीट थेरेपी ले सकते हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में भी आप हीट थेरेपी ले सकते हैं। अर्थराइटिस जैसे केसेस में नॉट ड्यूरिंग द फ्लेयर अप, जब आपको क्रॉनिक अर्थराइटिस है जहाँ पर क्रॉनिक पेन या इन्फ्लामेशन है, तो आप हीट थेरेपी ले सकते हैं, जो कि यूजफुल रहेगा। बैक एंड द नेक पेन, क्रॉनिक मीन्स अगर आपको लंबे समय से बैक या नेक पेन है तो आप हीट थेरेपी ले सकते हैं। नॉट ड्यूरिंग द रिसेंट इंजरी में आपको नहीं लेना चाहिए। हाउ इट वर्क्स मीन्स ये कैसे काम करता है? जब भी हम हॉट एप्लीकेशंस अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करते हैं, वहाँ पर ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम वैसो डायलेशन कहते हैं, जो कि हेल्प करता है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, वहाँ पर पेन कम करने के लिए और स्टीफनेस को करने के लिए, और वहाँ पर वो हीलिंग को प्रमोट करता है इन एनी क्रॉनिक कंडीशंस। हम हीट थेरेपी किस किस फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि हीटिंग पैड्स, वार्म टॉवेल्स, हॉट वाटर बॉटल्स, वार्म बाथ ले सकते हैं या फिर शावर्स और दी हीट रैप्स। अगर इसके हम ड्यूरेशंस की बात करेंगे, 15 to 20 मिनट्स हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी माइनर एरियाज और अप टू 30 मिनट्स वी कैन अप्लाई फॉर दी लार्ज मसल्स एरिया और दी लार्ज मसल्स ग्रुप्स। हमें हीट थेरेपी कब अवॉइड करना चाहिए? इन केस ऑफ फ्रेश इंजरी, क्योंकि अगर हमने वहाँ पर हॉट एप्लीकेशंस अप्लाई किया वहाँ पर इन्फ्लामेशन को बढ़ा सकता है। इन द केस ऑफ ओपन वुंड्स, वहाँ पर भी आपको हीट थेरेपी अवॉइड करनी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।